मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का उपविषय है नवीन धार्मिक परंपराएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आने के बाद उस समय के समाज में अनेक परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नवीन धार्मिक परंपराएं आरंभ हुई। पौराणिक हिंदू धर्म में अनेक परंपराओं का आरंभ हुआ, साथ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी अनेक नवीन परंपराओं का उदय हुआ। दोनों धर्म वैसे ही नहीं रहे जैसे उनके प्रवर्तकों ने आरंभ किए थे। यानी कि हिंदू धर्म में भी परिवर्तन आया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखकर अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने बहुत से परिवर्तन और सुधार किए। इस तरह से जैन और बौद्ध धर्म में भी बहुत से परिवर्तन आ गए, तो उनको देखते हैं। पहले देखते हैं बौद्ध धर्म में आई नए परिवर्तन या परंपराएं। बौद्ध धर्म विद्यार्थियों दो भागों में बट गया, एक था महायान और दूसरा हीनयान। बाद में ये बौद्धों में एक तीसरी शाखा भी पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है, वज्रयान। वैसे ये वज्रयान शाखा मंगोलिया में अस्तित्व में रही बताते हैं। इस शाखा के लोग तांत्रिक विद्याओं में विश्वास करते थे। ये लोग नशा और मांस का सेवन भी करते थे, जो महात्मा बुद्ध के विचारों से बिल्कुल परे लगते हैं एक तरह से, परंतु मानी गई है ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा। परंतु यहाँ हम दो ही को पढ़ेंगे, महायान और हीनयान। हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता था। यहां हम समझेंगे, अंतर करते हुए दोनों का अर्थ समझेंगे कि क्या हीनयान है और क्या महायान है। हीनयान जो धर्म था या संप्रदाय था, ये महात्मा बुद्ध के समय से ही चला आ रहा था, वैसा ही पौराणिक माना गया। जबकि महायान परिवर्तनवादी माने गए हैं एक तरह से। तो बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। महायान को देखते हैं, फिर हीनयान को देखते हैं। बुद्ध और बोधिसत्वों की ईश्वर के रूप में पूजा होने लगी। महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया। और बौद्ध धर्म के जो आरंभिक प्रचारक थे, बड़े बड़े संत थे जिनको बोधिसत्व कहा जाता था, इनको भी भगवान माना गया है। इनके ऊपर भी स्तूप बनाए गए हैं। परंतु हीनयान वाले क्या कहते हैं, यानी कि थेरवाद वालों का क्या मानना है? ये कहते हैं कि इसमें बुद्ध को ईश्वर नहीं माना गया, वो केवल एक महान पुरुष थे और लोगों को रास्ता दिखाने आए थे, पथ प्रदर्शक गुरु थे, महान पुरुष थे, भगवान नहीं थे। महायान वाले महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजने लगे। ये लोग ऐसा नहीं करते थे। ये बुद्ध को उजला हाथी, स्तूप, चैत्य, वृक्ष के रूप में पूजते थे। अभी पीछे लेक्चर में पिछले में मैंने बताया था और दिखाया भी था कि किस तरह स्तूप, चैत्य और वृक्ष की पूजा वो करते थे, परंतु मूर्ति पूजा नहीं करते थे ये हीनयान वाले। महायान विचारधारा के लोग बुद्ध को मुक्तिदाता मानने लगे कि भाई बुद्ध की पूजा करेंगे, उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु थेरवाद के या हीनयान के विचारधारा के लोग क्या कहते हैं कि मुक्ति तो व्यक्तिगत प्रयासों से ही मिलेगी। अपने व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे हमें, उसके लिए तपस्या और अपने चरित्र को ठीक करना होगा। महायान शाखा में बोधिसत्व ऐसे करुणामय जीव को कहा गया, जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उनको बोधिसत्व कहा जाता था। उनके बारे में लोगों की क्या धारणा थी वो पढ़ते हैं। ये ऐसे करुणामय जीव को कहा गया जो अपने सत्य कर्मों से पुण्य कमाते थे, यानी कि अच्छे काम करके खूब पुण्य कमाते थे और उस पुण्य का प्रयोग भी अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने मोक्ष के लिए ना करके दूसरे के दुखों को दूर करने में लगाते थे। ये महायान शाखा का मानना था। उन्होंने बोधिसत्वों को भगवान के समान माना। ये क्या कहते हैं हीनयान वाले, इसमें बोधिसत्व धर्म प्रचारक के रूप में ही महत्व था। ये महात्मा बुद्ध के आरंभिक विचारों का ही प्रचार करते थे, ना ये अपने को भगवान कहते थे ना मानते थे। इन्होंने ना ही स्वयं को और ना ही बुद्ध को भगवान माना। अब विद्यार्थियों देखते हैं जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म में समय के साथ अनेक शाखाएं अस्तित्व में आई।
परंतु 300 ईस्वी पूर्व के आसपास इसमें दो शाखाएं बन गई थी। एक है दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। दोनों आज भी अस्तित्व में हैं। दिगंबर इस संप्रदाय के भिक्षु वस्त्र नहीं पहनते थे। ये हर मौसम में नग्न रहते थे और कठोर तपस्या करके शरीर को तपाते थे। परंतु आज भी इनमें यही परंपरा है। आज भी ये नग्न ही रहते हैं और अपने शरीर को तपाते हैं। श्वेतांबर इस संप्रदाय के भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और मौसमानुकूल वस्त्र भी पहन लेते हैं। परंतु दिगंबर और श्वेतांबर दोनों प्रकार के साधुओं का उद्देश्य महावीर जैन की शिक्षाओं का प्रचार करना है। आओ विद्यार्थियों, अब पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म में भी, वैदिक धर्म में भी बहुत से परिवर्तन आए। बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उदय के बाद हिंदू धर्म में अनेक परंपराओं का जन्म हुआ। महायान शाखा में जिस तरह से महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना गया, मुक्तिदाता माना गया, उसी प्रकार हिंदू धर्म में वैष्णव व शैव परंपरा उभर कर सामने आई। इसमें एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच, उपासक और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का बन जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। तो आओ पहले पढ़ते हैं वैष्णववाद के बारे में। इस परंपरा में भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की पूजा की गई है। यानी कि भगवान विष्णु ने के 10 अवतार हैं। इस संप्रदाय के 2 मुख्य तत्व हैं, भक्ति और अहिंसा। देवता के प्रति प्रेम और समर्पण भाव को भक्ति कहा गया। अहिंसा किसी जीव को मारना नहीं, ये सिद्धांत अहिंसा का है। लोगों ने जीव हत्या बंद कर दी और शाकाहार को अपनाने लगे। इस संप्रदाय को शूद्रों सहित सभी वर्णों ने अपनाया। राजा महाराजाओं और बाहर से आए अनेक विदेशियों ने भी इस संप्रदाय को अपनाया। इस संप्रदाय में 10 अवतार थे। इनको देखते हैं कौन कौन से थे। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। इस परंपरा में जब भी पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तो विष्णु भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी पर पाप और अत्याचार को खत्म करके धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसी मान्यता वैष्णववाद में है। अब इन अवतारों को चित्र रूप में आपको दिखाते हैं विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए। पहला मत्स्य अवतार, जब पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया, प्रलय आने आ गई, उस समय कहते हैं कि भगवान ने मत्स्य रूप में, मछली रूप में अवतार लिया। देखो ये मत्स्य है, मछली है, और इसने पूरी पृथ्वी को और लोगों को अपने ऊपर बैठा रखा है। देखिए ऊपर वृक्ष भी हैं, जीव भी हैं, मनुष्य भी हैं। देखो ये जानवर बैठे हैं, है ना, ये मनुष्य बैठे हैं। सबको उस प्रलय के पानी से बचा करके मनाली नामक स्थान पर ले आए थे, जो मनु का स्थान माना गया। भगवान मनु और उनकी प्रजा को लेकर के मत्स्य अवतार के रूप में भगवान आए। कूर्म अवतार कछुए के रूप में, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया और असुरों और देवताओं में तनाव बढ़ गया, उस समय ये देखो कछुआ बनता है कि नहीं। देखो विद्यार्थी, ये कछुआ, इस कछुए के रूप में अवतार लिया। और उस समय क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ, तो उस समय जो मथानी थी, वो पहाड़ था मंदरांचल पर्वत को इस कछुए की पीठ पर धारण किया गया और शेषनाग की रस्सी से उसको मथा गया सागर को। उससे विष और अमृत निकला, जो देवता और असुरों ने पिया। देखो ये मथानी है, ये शेषनाग इस पे लिपटा हुआ है, जो रस्सी के रूप में इसको बिलो रहे हैं, और समुद्र मंथन हो रहा है। देवता और राक्षस खड़े हैं इस चित्र में, आप देखिए ध्यान से। तीसरा अवतार था वराह अवतार, जब पृथ्वी रसातल में चली गई, बिल्कुल नष्ट हो गई,
तब कहते हैं कि वरहा यानी कि सुअर की तरह देखो, चेहरा देखिए किस तरह का है, किस रूप में, इनके सुअर रूप में भगवान ने अवतार लिया। और ये पृथ्वी माता उनके हाथ पर विराजमान है। रसातल से निकाल के लाए, समुद्र से निकाल कर लाए। अब ये समुद्र की थ्योरी क्या थी, इसके बारे में विद्वान कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड में कहीं खो गई पृथ्वी, उस समय पृथ्वी को सही जगह सही स्थान पर स्थापित किया। ब्रह्मांड का भी एक समुद्र ही है, बहुत विशाल का है। ये नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार ये देखिए, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं को वरदान था कि मैं अंदर मरूं ना बाहर में मरूं, आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ऐसा वरदान मांग लिया। अब कहाँ मारे, मारना जरूरी था, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, क्योंकि इसके हिरण्यकश्यप के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। तो कहते हैं कि उन्होंने अंदर मारा ना बाहर, आकाश में मारा ना पृथ्वी पर, ऊपर मारा ना नीचे, पृथ्वी पर भी नहीं, अपनी गोदी में बैठा करके दरवाजे पर बैठ करके, और उसने कहा कि मनुष्य भी ना मार सके तो नरसिंह यानी कि सिंह के रूप में, नर रूप में, और सिंह का चेहरा देखिए, इस तरह से नरसिंह रूप में आए और उन्होंने इनका वध किया। तीसरा वामन अवतार, जब बलि राजा, और जो बलि राजा था असुरों का राजा था और असुरों से मुक्ति दिलानी थी, असुरों का पृथ्वी पर राज हो गया, तो वामन अवतार के रूप में भगवान आए और राजा बलि के पास जाकर दान मांगा। वो बहुत छोटे से कद के थे, बच्चे की तरह छोटा सा कद था उनका। तो जब वो राजा बलि के पास गए तो बोला तुझे क्या दान चाहिए, हंसकर कहने लगे कि इस बच्चे से। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 2.5 कदम पृथ्वी दे दीजिए। है, छोटे से बच्चा 2.5 कदम पृथ्वी का क्या करेगा। और उन्होंने कहते हैं 2.5 कदम में, 1 कदम में पृथ्वी और 1 कदम में पूरे ब्रह्मांड को माप दिया। कहा कि आधा कदम और दो मेरे को अभी। तो कहते हैं कि बलि राजा ने अपने सिर आगे कर दिया और उन्होंने देखो ये सिर पर पैर रखा हुआ है। इस तरह से इन्होंने भी दान की परंपरा को निभाते हुए 2.5 कदम पृथ्वी दी, और वामन अवतार के रूप में ऐसा माना जाता है। परशुराम अवतार, जब क्षत्रियों के अत्याचार बढ़ गए पृथ्वी पर और बहुत अत्याचारी हो गए क्षत्रिय, क्योंकि यही समाज के रक्षक माने गए और यही भक्षक के रूप में जब हो गए, तो कहते हैं कि 32 बार परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया और क्षत्रियों को ठीक रास्ते पर लाए। राम अवतार, जब पृथ्वी पर फिर पाप और अत्याचार बढ़े, रावण के अत्याचार जैसे असुरों के अत्याचार बढ़े, उसमें राम के अवतार में हुए, जो रामायण में हम पढ़ते हैं। ऐसे ही कृष्ण अवतार, जब कंस के जैसे राक्षसों के अत्याचार बढ़े, देखो भगवान कृष्ण है ये, और ये पर्वत है, ऊपर ये पर्वत है, इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठा रखा है और नीचे जनता खड़ी है, देखिए। ऐसे ही बुद्ध अवतार, अभी पढ़ा है महात्मा बुद्ध के बारे में। बुद्ध को भी अवतार माना गया, जब जनता में अत्याचार बढ़ गए, एक दूसरे वर्णों में घृणा फैल गई, तब उस घृणा को दूर करने के लिए, समाज में एक रूपता स्थापित करने के लिए, प्रेम से रहने के लिए बुद्ध ने अवतार लिया। और 10वां अवतार कल्कि अवतार, जो अभी अवतरित नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। जब कलयुग में पाप और अत्याचार बहुत बढ़ जाएंगे, कहते हैं कि मनुष्य का भक्षक हो जाएगा, उस समय कल्कि भगवान अवतार लेंगे, जो एक शूद्र के घर में पैदा होंगे। तब ये इस तरह का रूप, ऐसा कल्पना की गई है कल्कि भगवान की। विष्णु भगवान है, जो क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है, वे ब्रह्मा जी नाभि से ऊपर कमल पर विराजमान हैं। अब शैव मत को पढ़ते हैं। भगवान शिव के धर्मानुयायियों और भक्तों को शैव कहा जाता है। जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव। शिव की पूजा किस रूप में करते हैं? पूजा लिंग और योनि के रूप में भी करते हैं और मनुष्य रूप में भी शिव जी को हम पूजते हैं। जहाँ विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, वहीं शिव को सृष्टि का कर्ता और संहारक के रूप में स्वीकार किया गया है। कुषाणों और गुप्त काल में शैव धर्म में आस्था के व्यापक प्रमाण मिले हैं। दक्षिण में शिव भक्तों को नैनार कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण भारत में शिव भक्तों क्या बोला जाता है? नैनार।
और विष्णु भक्तों को अलवार। ये आगे एक अध्याय में हम पढ़ेंगे भी। तो शिव भगत नैनार और विष्णु भगत अलवार कहलाते हैं। देखो ये भगवान शिव की मूर्ति, ऐसे भी पूजते हैं भगवान शिव को हम। ये लिंग और योनि के रूप में भी हम शिव को पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं का अंकन। इन मूर्तियों में पौराणिक कथाएं बताई गई है। हिंदू धर्म की मूर्तियों का मुख्य स्रोत पुराणों में वर्णित किस्से कहानियां हैं। इसलिए इन मूर्तियों के अध्ययन के लिए किस्से कहानियों को जानना जरूरी है। जैसे हमने 10 अवतार देखे, अब उन मूर्ति को देखने पर कैसे समझेंगे कि ये मूर्ति क्या कहना चाहती है? यदि हमने वो कहानियां पढ़ रखी है, वो किस्से पढ़ रखे हैं, तो ही हम मूर्ति को समझ सकते हैं। इन कथाओं की विशेषताएं क्या है? कई शताब्दियों पहले रची गई कहानियों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। पुराणों की कहानियां लोक कथाएं बन गई क्योंकि शूद्रों को भी पुराणों को सुनने का अधिकार था। गांव गांव में ब्राह्मण इन्हें ऊंची आवाज में सुनाया करते थे। अब पुराण तो कोई पढ़ तो सकता नहीं था, अनपढ़ लोग थे, फिर भी शूद्रों को पुराणों का अध्ययन करने का या सुनने का अधिकार था। किस्से कहानियों का प्रचार प्रसार पुजारी, व्यापारी, साधु संतों के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। एक उदाहरण देखते हैं हम। वासुदेव कृष्ण थे, वो मथुरा के देवता थे आरंभ में। मथुरा और द्वारका तक उनके किस्से थे प्रचलित। धीरे धीरे सारे भारत में पूजनीय हो गए। आज हमें पूरे भारत में भगवान कृष्ण के मंदिर मिलते हैं। मंदिर निर्माण स्थापत्य। स्थापत्य क्या होता है विद्यार्थियों? स्थापत्य होता है रचना करना, महलों की, मूर्तियों की, ये सब स्थापत्य कला आती है। हिंदुओं के आराधना स्थल मंदिरों के रूप में विकसित हुए। आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की गई। इतिहासकार मंदिरों का निर्माण काल उसी काल से मानते हैं जिस समय से सांची और सारनाथ के स्तूप बने। कहते हैं तब से मंदिर बनने शुरू हुए। शुरुआती मंदिरों के स्थापत्य की विशेषताएं इस प्रकार थी। मंदिरों का प्रारंभ कैसे होता है? पहले गर्भगृह होता है। गर्भगृह क्या होता है आगे मैं एक चित्र में दिखाऊंगा आपको। गर्भगृह एक चौकोर कमरा होता था। इसमें मूर्ति होती थी अंदर। इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक अंदर जाता था। यानी कि एक 4 दीवारी करके उसमें अंदर मूर्ति की जो स्थापना होती थी, वो मूर्ति का जहाँ रखी जाती थी मूर्ति, वो गर्भगृह कहलाता था। और उसमें एक दरवाजा होता था, पुजारी उससे अंदर जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया। फिर मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण बनाया जाने लगा और उसमें भी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां प्रांगण में लगने लगी। आज भी देखते हो आप मंदिर के प्रांगण में हम घुसते हैं तो अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। गुप्त काल में मंदिर भव और शिलाखंडों से बनाए जाने लगे। इनमें ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत ऊंचे तोरण द्वार जिन्हें गोपुरम भी कहते थे, विशाल सभास्थल बनाए जाने लगे। यानी कि बड़े बड़े दरवाजे ऊंचे ऊंचे, दिखाऊंगा आगे आपको, जिनको गोपुरम कहते थे। बड़े बड़े सभास्थल जहाँ मीटिंग और धार्मिक आयोजन हो जाए खूब घने लोगों का, और वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की जाने लगी। पूरी एक चट्टान को काट करके भी मंदिरों को और मूर्तियों का निर्माण होने लगा। बारबर की पहाड़ियाँ, कार्ले व नासिक के चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, कैलाशनाथ मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर, अनेक उदाहरण आज भी हमारे सामने साक्षात हैं। अब विद्यार्थियों आओ भारतीय स्थापत्य को देखते हैं। ये देखो, ये शिखर कहलाता है, इसको विमान भी कहा गया है। ये गर्भगृह है मंदिर का। ये 4 दीवारी एक कमरा है, ये दरवाजा है, दरवाजे से पुजारी अंदर जाता है। साथ में ही मीनाक्षी मंदिर मदुरई का गोपुरम है। गोपुरम तोरण द्वारों को, मेन गेट को कहते थे। उन मंदिरों के 4-4 तोरण द्वार मिलते हैं इस तरह के ऊंचे। इनकी ऊंचाई इतनी होती है कि ये 20-25 किलोमीटर दूरी से भी नजर आते हैं। और इन द्वारों पर, इन तोरण द्वारों पर देवी देवताओं की हजारों मूर्तियां बनी हुई हैं इन पर।
ये सारी मूर्तियां बनी हुई है और हर एक मंजिल भी है अंदर, पहली दूसरी तीसरी चौथी इस तरह से मंजिलों में है ऊपर तक, अंदर अंदर जीना भी है होता है इसमें। तो इनको गोपुरम बोला जाता है, मेन गेट को। ये देखिए एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है, ये निर्माण नहीं कर रखा। महाबलीपुरम में ये चट्टाने काट करके, महाबलीपुरम है तमिलनाडु में एक जगह जहाँ पीछे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात भी हुई थी, उस जगह चट्टानों को काट करके बनाया गया है। ये पूरी एक चट्टान रही होगी ऐसे, ये पूरी कभी एक चट्टान होगी, उस चट्टान को काट काट करके ऐसे ये सुंदर ये डिजाइन बनाया, फिर ये डिजाइन बनाया, फिर उसी चट्टान को काट के अंदर मंदिर बनाए, बरंडे बनाए। देखो ये बरंडा बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है, फिर अंदर मूर्ति भी उसी चट्टान को काट के वहीं मूर्ति भी उकेर दी गई। ये देखो ये बैल बैठे हैं यहाँ पर, ये उसी चट्टान में से उकेर दिए गए इस तरह से। ये महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान है, इस चट्टान को देखो कितने सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण की हुई हैं। देखो एक चट्टान के अंदर ये हाथी उत्कीर्ण कर दिया, ये छोटी छोटी मूर्तियां देखिए, यहाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। यही उस चट्टान को काट करके ये पिलर भी बना दिए इसमें, ये चट्टान को काट कर बनाए, बाहर से नहीं लाए, और ये वरंडा बना दिया अंदर काट करके, कितना सुंदर। देखो ये चट्टान दिखाई दे रहा है ना, ये काट रखा है यहाँ, ये पूरी चट्टान है, इसी को काट करके सुंदर बना दिया गया। ये देखिए उदयगिरी की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया मंदिर। देखिए ये एक चट्टान दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये एक चट्टान रही होगी ये सारी यहाँ तक, उस पूरी चट्टान को काट करके देखो कैसे निर्माण कर रखा है। यहाँ देखो पूरी चट्टान काट काट करके अंदर कमरे बना दिए गए और मंदिर बना दिया गया है। ये देखिए पहाड़ी को काटकर बनाया गया एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। ये देखो ये पहाड़ी है, ये इधर देखिए, ये एक पहाड़ी थी, ऊपर तक थी, उसको काटते हुए ले आए, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ काटते हुए ले आए, और ऐसे बीच में ये मंदिर उकेर दिया, ये चारों तरफ ये मंदिरों के ये उकेर दिए, ठीक है, काटते गए नीचे तक और बनाते गए। अब कितने जबरदस्त कलाकार होंगे, कितनी जबरदस्त उनकी कल्पना होगी, हैं। उन दिनों ना मैप बनते थे, ना कोई कंप्यूटर से डिजाइनिंग होती थी, उन्हीं कारीगरों की कल्पना से ही पत्थर कटता जाता था नीचे की ओर और उकेरते जाते थे, फिर अंदर ही काट करके गर्भगृह बना दिया जाता था। तो इस तरह से ये देखो कितना बढ़िया निर्माण कार्य है चट्टानों को काट करके ही। ये देखिए नासिक में पहाड़ी को काटकर बनाया गया चैत्य, हमने पीछे भी देखा था, पिछले व्याख्यानों में भी इस चित्र को देखा है हमने। ये देखिए ये पूरी पहाड़ी है विद्यार्थियों, है ना, ये पहाड़ी है नीचे तक, ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का अगला हिस्सा ये डिजाइन दे दिया गया, काट करके दरवाजे बना दिए गए और ये बरंडे बना दिए गए सारे। ये कितना सुंदर ये चैत्य, अंदर बहुत गहरे बरंडे हैं, जो हमने चैत्य के अंदर का हिस्सा देखा था कारले के चैत्य का, ऐसे ही अंदर पिलर और बरांडा बना हुआ है और सामने चैत्य का चित्र है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। अभ्यास के प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर सभी इसी व्याख्यान में हैं। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। हीनयान और महायान मत को स्पष्ट करें। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों का वर्णन करें। वैष्णव संप्रदाय से क्या अभिप्राय है, 10 अवतारों के नाम भी लिखें। शैव संप्रदाय का वर्णन करें। मंदिर स्थापत्य में निम्न का वर्णन करें। गर्भगृह क्या होता है, गोपुरम अथवा तोरण द्वार क्या होते हैं, शिखर अथवा विमान किसे कहते हैं। इसी के साथ हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।